होडल उपमंडल के गांव बांसवा में बांसवा के बड़े मंदिर में स्थित खीर सागर में 2 दिन पहले दूध निकालने की सूचना क्षेत्र व आसपास के राज्यों में आग की तरह फैल गई। आसपास गांवों व अन्य राज्यों से रोजाना मंदिर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा खीर सागर के दर्शनों के लिए लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 40 साल बाद फिर से एक बार खीर सागर में 3 जगह से दूध की धार निकली और खीर सागर का पूरा पानी दूध जैसा हो गया। यह वही खीर सागर है जिसमें से हजारों साल पहले गांव खिड़बी के भागतों ने लेटे हुए भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को खोद कर निकाला था और उस प्रतिमा को गांव शेषसाई के मंदिर में स्थापित कर दिया गया। प्रत्येक माह की दोनों एकादशी पर श्रद्धालुओं के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन का विशेष महत्व है। दोनों एकादशियों पर हजारों की संख्या में अन्य राज्यों से श्रद्धालु पहुंचकर भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर अपनी मन्नत मांगते हैं। गांव बांसवा के बड़े मंदिर के प्रांगण में बने खीर सागर में 2 दिन पहले दोपहर के समय भगवान के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने खीर सागर में से दूध की धार निकलते देखा था। कुछ देर में ही खीर सागर का पानी दूध जैसा सफेद हो गया। खीर सागर में से दूध निकलने की सूचना गांव के साथ साथ आसपास के अन्य राज्यों में आग की तरह फैल गई। बाइट ग्रामीण व महंत। मैं कह रहा हूँ महाराज जी, जहाँ क्षीर सागर मंदिर पर खड़े हैं, यहाँ मंदिर की क्या महत्व है और बताया जा रहा है कि क्षीर सागर में दूध निकला था अभी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ दूध निकला हो पहले, वहाँ पर 35-40 साल से बन गई और फिर हमने 35-40 साल पहले अपने ही आगे कई बार निकल कर देखा। तो क्या यहाँ कोई बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा भी निकली थी? यही से निकली। तो लगभग कितने वर्ष पहले निकली थी हुए? भाई करीब 800 वर्ष पहले निकली होगी। महाराज जी, बताया जा रहा था इसमें क्षीर सागर में से खीर भी बनती थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे पूर्वज बताते थे जी। तो इसमें से खीर भी बनेगी। तो अभी जो निकला है, जो दूध निकला है, अब तो दूध जैसा पानी हो जाता था। कितने ही बताया जा रहा, पहले भी निकला था और निकलता ही रहता है। हाँ, पहले कुछ समय तो ये बंद रहे हुए 35-40 साल से, और वहाँ तो पहले निकली और दूध हमने देखे हो कई बार। अब जो निकला है, अब आपने क्या देखा है? अब भी दूध जैसा ही पानी है। को सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमी है जी। मैं पहले सरपंच रह चुका हूँ और अब सरपंच प्रतिनिधि हूँ फिलहाल गाँव बांसवा में। तो आपके यहाँ जो क्षीर सागर मंदिर है, जो उसमें दूध की धार निकली है, क्या मैटर है? ये मैटर ये है जी, मैं जनता सभी क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि खिड़बी के 2 भक्त थे। उन्होंने गंडोती उठाई जी वहाँ जगन्नाथ के लिए, तो वो चलते चलते उनके पैरों में कीड़ा पड़ गए थे, उनके घुटनों में, हाथन में। तो वहाँ पर उनकी दशा, जो उनकी दशा थी, उसको देखकर जगन्नाथ जी दूसरे रूप में प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बल्कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने दूर जाओगे तो इतने तो तुम मर लोगे, इतने दूर जाओगे तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेंगे तभी हम जाएंगे, चाहे हम मर जाएं। तो जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर उनसे कहा कि भाई तुम ऐसा करना, वहाँ से गांव में मेरे छोटे भाई क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा लिख रहेगी। वहाँ पर एक गाय आएगी, जैसे ग्वारिया चराने जाते हैं गाय को, जंगल से जब खीर सागर बांसवा में, वहाँ तुम जहाँ गाय खड़ी हो जाए, वहाँ दूध निकले, उनके खनन से दूध निकले, तब वहीं बलवा तुम खोद के देख लेना। तो वहीं लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति लिख रहेगी, उसी को तल में निकाल कर तुम उसकी वहीं उनके दर्शन पाओगे। तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को निकाला और फिर उसको लक्ष्मी शेषशाही, जो हमारे गांव से पंचायत में शेषशाही पड़ता है, उसमें मंदिर बनाकर उसमें विराजमान किया गया। तो उससे वहाँ पे एकादशी का मेला भी लगता है 2 बार। तो मैं और अब फिलहाल गाँव खीर सागर में
2-3 घंटा दूध निकला था, 2 दिन तक दूध का पानी रहा। तो अब फिलहाल की डेट में हमने देखा कि अब पानी जो दूसरे वाव में परिवर्तन हो गया। क्या नाम है जी आपका? नाम कौन सा गांव है? बांसवाड़। बांसवा गांव। बताया जाता है कि यहाँ जो बड़ा मंदिर है क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसकी क्या विशेषता है? और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले क्षीर सागर में से दूध की धारा निकली थी, इसके बारे में क्या कहना है आपका? 2 बार तो जी पहले 3 साल पहले हमने देखा, 2 बार पहले निकले हो जी। फिर उसके बाद में अभी परसों पहले ना जो निकले हो जी ये भी ऐसा ही, वो पूरा पानी ही सफ़ेद हो गया और पूरा बस्ती आई देखने के लिए, जी वो सफ़ेद जैसा हो जाता है। पहले तो 3 ढाल निकली इधर से, जी। दरबार में जाई, बड़े लौहरे मंदिर पर जाई एक ढाल इस घाट में भोले वहाँ में, फिर पूरा ही पानी सफ़ेद हो जाए, कीटाणु रह नहीं हो कोई भी, ना कोई इसमें पक्षी रहे हो ना। तो बताया जाता है कि आपके नज़दीक जो गांव है शेख साई, वहाँ भी कोई क्षीर सागर मंदिर है और वहाँ पर भी लक्ष्मी जो बताया जाता है कि यह असली क्षीर सागर यह है, लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा यहीं से निकली थी और स्थापित वहाँ पर कर दी गई। ऐसे ही बताओ, मैं बड़े बूढ़े जी हिंसी कन प्रतिमा ही प्रकट हुई, जी। तो बाद में उसे शेख साई ले जाया गया, जी। वहाँ मंदिर बने हुए हैं। वो क्षीर सागर तालाब जो है वो उसके मंदिर जाने के बाद में जब बना और गोसाई लाए गए, वो वहाँ से पूजा के लिए वो जब बसाए गए, तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा इस क्षीर सागर से निकली इसी थी। क्षीर सागर में। तो प्रतिमा कैसे निकली इस क्षीर सागर से? ये 2 वक्त का ही है जी, खिरवी थे, वो जगन्नाथ के लिए गए, जनडौती उठाई उन्होंने, लंबा टाइम हो बहुत दिन लगते, उनके पैरों में छाले लगे, घाव कीड़ा पड़ने लगे, वो कीड़ा जो लेकर आया उसे उसमें धले खड्डे में अपने में। तो कोई महाराज आए स्वयं भगत बन के, उन्हें पर्चा दिया, बोल भगत हो कहाँ जा रहे हो? बोल जी जगन्नाथ जा रहे हैं। बोले बहुत दूर है, मैं जाओगे तो जी उल्टे लौट जाओ, बोल भाई ऐसे ना जाएंगे, मैं तो जाएंगे हुई जी। उनकी तो जाओ, वहाँ से गाँव में क्षीर सागर है, शाम के टाइम में गऊ आवेगी और हीस को पेड़ होगी, उसके नीचे आके पानी पिएगी और वहाँ से दूध की ढाल निकलेगी। वहाँ खुद डाली वहाँ लक्ष्मी नारायण मेरे भैया छोटो लक्ष्मी नारायण में है, वो प्रकट होते हैं। ऐसे